अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्यारे दोस्तों, ठंडे का मौसम शुरू होते ही दुनिया भर समेत खास तौर पर हिंदुस्तान में अंडे का इस्तेमाल बढ़ जाता है। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि अंडे का इस्तेमाल कैसे किया जाए। खास तौर पर अहादीस मुबारका में अंडे के इस्तेमाल को किस तरह से बयान किया गया है जिससे इसके फायदे बढ़ जाते हैं, और क्या अंडा सिर्फ ठंडी के मौसम में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए या फिर गर्मी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी खासियत क्या है और क्यों अंडे को दूध के बाद मुकम्मल गिज़ा तस्वुर किया जाता है। माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बताने वाले हैं और आपसे गुजारिश करेंगे कि आप ना सिर्फ वीडियो देखेंगे बल्कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी इसको शेयर जरूर करेंगे ताकि इस आम सी गिज़ा से ज्यादा लोग फायदा हासिल करें। लिहाजा आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राहे इल्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें ताकि हमारी अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, अब सबसे पहले सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या अंडे का इस्तेमाल सिर्फ सर्दी के मौसम में करना चाहिए या इसे गर्मी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खास तौर पर यह देखा जाता है कि ठंडी के मौसम में अंडे की मांग और इसके इस्तेमाल में इजाफा हो जाता है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं कि गर्मी के मौसम में अंडे का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया जाता हो। अलबत्ता कुछ पुराने हकीमों और तबीबों की जानिब से ये जरूर कहा जाता है कि अंडे की तासीर गर्म होती है, लिहाजा ज्यादा गर्मी के मौसम में इसको देखकर खाना चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि अंडे का इस्तेमाल लगातार बहुत ज्यादा ना किया जाए, क्योंकि इस सूरत में जिस्म में गर्मी पैदा हो सकती है जो कि कई परेशानियों को जन्म देती है। लेकिन अगर इसके साथ साथ अंडे की ग़िज़ाइयत और इसके फायदे की बात की जाए तो जितना मुफीद अंडा ठंडी के मौसम में है उतना ही गर्मी के मौसम में भी है। सिर्फ 15 से 20 साल पहले की बात है कि जब हमारे बड़े ये ख्याल करते थे कि सुबह नाश्ते के वक्त दूध और एक अंडा बच्चों की ग़िज़ा में जरूर शामिल होनी चाहिए। यही वजह है कि पैदा होते ही चंद हफ्ते गुजरने के बाद बच्चे को किसी सूरत में अंडा देना शुरू कर दिया जाता था, यानी कि ऐसा अंडा जो कि सर्दी और सफेदी दोनों ही पानी जैसी होती। लेकिन कहा यह जाता है कि बच्चे को ये खिलाया जाए, इससे बच्चे के दिमाग की नसोनुमा बढ़ती है और जिस्म की नसोनुमा भी बढ़ती है, क्योंकि अंडे के अंदर प्रोटीन मौजूद होती है और इसी अंडे के अंदर 18 किस्म के अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि किसी भी किस्म की ग़िज़ा के अंदर एक साथ मौजूद नहीं होती। यही वजह है कि हमेशा से यह कहा जाता है कि दूध के बाद अंडा एक ऐसी ग़िज़ा है जो मुकम्मल ग़िज़ा है, इसकी सफेदी और जर्दी को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें तमाम ग़िज़ाइयत रख दी है। खास तौर पर यह जिस्म के अंदर जाकर रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स की पैदावार को बढ़ा देता है, जिससे इंसान के जिस्म के अंदर दीगर ग़िज़ाओं को जज्ब करने की सलाहियत बढ़ जाती है। यहाँ तक कि अंडा तो इंसान के जिस्म में कैंसर से लड़ने की ताकत भी पैदा कर देता है। जी हाँ दोस्त, ये पैदा होते बच्चे से लेकर बूढ़े शख्स के लिए फायदेमंद है और यह कुव्वत मुदाफियत को बढ़ा देता है और दिमागी ताकत को भी बढ़ा देता है, जबकि अंडे की जर्दी बसारत यानी देखने की ताकत और याद रखने की ताकत को बढ़ा देती है। अब बात कर ली जाए कि अंडे के इस्तेमाल करने का इस्लामिक तरीका क्या है, तो आइए दोस्तों आपको इसके मुताल्लिक भी आगाह कर देते हैं। दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और आकर अर्ज करने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी शादी को बहुत साल हो गया है लेकिन मेरे यहाँ औलाद नहीं होती। तो ये सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये शख्स, तुम अंडे का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो। इससे ये वाज़े हो गया कि मर्द हजरात को अंडे का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे तौलीदी मादा सेहत अफजा भी होता है और इस हवाले से जिस्मानी सेहत भी बेहतर होती है। अंडे का इस्तेमाल सिर्फ मर्दों को नहीं बल्कि औरतों को भी करना चाहिए। अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि अंडे के बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और कौन सी ऐसी सूरतें हैं कि उस वक्त अंडा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये जान लीजिए कि अंडे को पकाने का तरीका इंतहाई अहम होना चाहिए, यानी कि अंडे को तेज आंच पर मत पकाया जाए, क्योंकि तेज आंच पर पकाने से इसकी तमाम ग़िज़ाइयत, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स और यहाँ तक कि दीगर ग़िज़ाई अज्जा जो इसमें मौजूद है वो जल जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अंडे को हल्की आंच पर पकाया जाए, इसको सख्त मत पकाया जाए, यानी पूरी तरह मत पकाएं। खास तौर पर अंडे को हाफ बॉयल इस्तेमाल किया जाता है। यूँ तो इसको बहुत सारे तरीकों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि अंडे को इतना पकाया जाए कि इसकी सफेदी पक जाए और इसकी जर्दी पकने के करीब हो। ऐसी सूरत में इसको चूल्हे से उतार लीजिए और इसके बाद इसको खाते हुए इसके ऊपर नमक और काली मिर्च छिड़काव कर लीजिए, ये भी बहुत बेहतर होता है।
अंडे के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है, लिहाजा इसमें भी भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। जबकि अंडे को बॉईल करके और उसको छील कर खाना भी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद समझा जाता है। खास तौर पर ठंडी के मौसम में अगर आप अपना ये रूटीन बना लें कि सुबह एक गिलास दूध और एक बॉयल अंडे का इस्तेमाल रूटीन से किया जाए, तो न सिर्फ इससे आपके जिस्म के अंदर ताकत पैदा होगी, बल्कि जिस्मानी तौर पर आप खुद बेहतर महसूस करेंगे और जिंदगी के अंदर छोटी मोटी बीमारियों से आपकी जान बची रहेगी। ये आपके जिस्म के अंदर ऐसी कुव्वत मुदाफियत को पैदा करता है कि जिसकी वजह से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी सूरत है कि जिस वक्त अंडे का इस्तेमाल ना किया जाए, तो ये जान लेना भी बहुत जरूरी है कि अंडे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल ऐसी सूरत हाल पैदा कर सकता है कि जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए। तो दोस्तों, ये जान लेना भी बहुत जरूरी है कि अंडे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल ऐसी सूरत हाल पैदा कर सकता है कि जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए और इसके बाद में आप ब्लड प्रेशर के मरीज भी बन सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने या कम होने के मसाइल का शिकार हो या फिर ब्लड प्रेशर का मरीज हो, तो उसके लिए जरूरी है कि अंडे का इस्तेमाल से पहले वो अपने डॉक्टर से राय ले ले और डॉक्टर की राय के मुताबिक ही अंडे का इस्तेमाल किया जाए। बजाते खुद अंडा एक भरपूर और मुकम्मल गिज़ा है, लेकिन इसके इस्तेमाल का तरीका क्या हो, दिन में या फिर हफ्ते में कितनी बार अंडा खाया जाए, ये डॉक्टर की राय से खाना चाहिए। ऐसी सूरत में कि जब आप कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने या हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज का शिकार हो। दूसरी सूरत में बच्चों को अंडा खिलाएं, बूढ़े जवान हर उम्र के लोग अंडा खाएं। यकीनी तौर पर इससे आपकी सेहत को फायदा ही पहुंचेगा। इसकी गिज़ायत ऐसी है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, फाइबर और नमकीनियात भी मौजूद होती है और अंडे को मुकम्मल खाना चाहिए। अक्सर ऐसा देखने में आया है कि कुछ लोग जर्दी निकाल देते हैं और सिर्फ सफेदी को खाते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जर्दी खा लेते हैं और सफेदी को छोड़ देते हैं। क्योंकि मुकम्मल गिज़ायत हासिल करने के लिए ये जरूरी है कि अंडे को पूरा खाया जाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अंडे के फायदे के हवाले से हमारी आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और आपको यकीनन अंडे के भरपूर फायदों के हवाले से तमाम मालूमात मिल चुकी होगी और आपको ये भी पता चल चुका होगा कि अंडे को आपने कैसे इस्तेमाल करना है। एक बात जरूर याद रखिएगा कि अगर देसी अंडा मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है, या यूँ कह लीजिए कि ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि फार्मी अंडे के अंदर भी उसके बनाने का अमल तो कुदरती है, लेकिन ज्यादा अंडे कम वक्त में हासिल करने के लिए वो सारी कंपनी और दीगर अज्जा का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसकी वजह से अंडे की अपनी अफादियत कम हो जाती है। इसलिए अगर देसी अंडा मिल जाए तो फिर इससे भरपूर तरीके से फायदा उठाया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। इस वीडियो के हवाले से अपनी पसंदीदगी का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।